नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरु एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जैसे कि लॉकडाउन आपको पता है 17 मई तक है वो और बढ़ गए हैं। और जो 9th और 11th के जो बच्चे वगैरह हैं वो देखिए आगे की कक्षा में प्रमोट हो गए हैं। तो मैंने ये आज सोचा है कि चलो हम एक है वो टॉपिक शुरू कर लेते हैं। उस टॉपिक से धीरे धीरे अपन है वो आगे बढ़ते चलेंगे। और ज़्यादा देखिए किताब तो अपन क्लियर कर नहीं सकते, इसलिए अपन है वो ग्रामेटिकल पोर्शन को है वो आज से क्लियर करेंगे। तो चलिए मैं एक टॉपिक को लेकर शुरू करता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेता हूँ सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी। तो पहला टॉपिक है अपना टाइम एंड टेंस। इस टॉपिक को आज अपन है वो बेसिक से है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, यह आपके बोर्ड एग्जाम में वो 4 नंबर के क्वेश्चन है वो देता है। अब यहां से बात करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वो 8 क्वेश्चन है वो आपको देगा, ब्रैकेट में आपको फिलअप करने होते हैं, हाफ नंबर के होते हैं। उस अकॉर्डिंग ये 4 मार्किंग वेटेज है वो लेकर एग्जाम में क्वेश्चन देता है। अब देखिए, इसका दूसरा नाम है वो दिया गया है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम है वो आपके सिलेबस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है मुझे। कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? वर्ब दिखाई दे रहा है। सबसे पहले थोड़ी बात मैं वर्ब की कर लेता हूं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल है वो भी जरूरी है, आपके समझ आने चाहिए। तो वर्ब है, यहां से मैं वर्ब के 3 प्रकार को डिफाइन करूंगा। वर्ब के अपन यहाँ पे 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहले किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सारी बात अपन करेंगे। वर्ब देखिए, या तो वर्ब है वो एक्शन का कार्य कर सकती है, या वर्ब है वो स्टेट का कार्य कर सकती है, और या वर्ब है वो पोजीशन का कार्य कर सकती है। ये 3 काम है वो एक वर्ब कर सकती है। अब इन तीनों को वो अलग अलग एग्जांपल से अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक बार आइडेंटिफाई करते हैं कि तीनों एग्जांपल में ये तीनों चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया, रानी गोज टू स्कूल ऑन टाइम। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, सी इज इल। और थर्ड जो एग्जांपल है वो मैंने दिया, सी इज ए टेप। अब देखिए, तीनों के अंदर अपन बात वर्ब की कर रहे हैं, वर्ब को आइडेंटिफाई कर लीजिए। पहले के अंदर गोज है, दूसरे के अंदर इज है, और तीसरे के अंदर है वो हैज है। अब यहां से देखिए, गोज वर्ब पहले के अंदर किसका काम कर रही है? ऑन टाइम। ऑन क्या है यहाँ पे? ऑन है वो प्रेपोजिशन। आपने अगर 9th के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा ऑन, इन, एट, अबोव, बिसाइड, ये सारे प्रेपोजिशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो गोज है वो एक्शन का काम कर रही है, ठीक है। मतलब अगला चल के वो स्कूल जा रहा है तो गोज वर्ब है, यहाँ किसका काम करेगा? एक्शन का काम करेगा, ठीक है। पहले एग्जाम्पल की बात हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, सी इज इल। यहाँ पे इज है, ठीक है। इज वर्ब है, इल का मतलब होता है बीमार होना, ठीक है। तो स्टेट बता रहा है, स्टेट स्तर बता रहा है, ठीक है। क्या के लिए वो बीमार है, सी इज इल, जो भी है कि वह बीमार है, ठीक है। यहां से देखिए, मैं थोड़ी सी एक वर्ड की बात कर लेता हूं। इल लिखा गया है, ठीक है। डिफाइन कर देता हूं। इल क्या है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से इल क्या है? तो सबसे पहले जनरली दिमाग में आता है, ठीक है, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इसकी के साथ में क्या आ जाएंगे? ऑब्जेक्ट आ गए, अदर वर्ड में लिख दिया मैंने। अब यहां से आप समझोगे सर इल वो क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन इल वो ऑब्जेक्ट नहीं है। इल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? इल वो एडजेक्टिव है। इल वो एडजेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बन पाया। अब आप बात करोगे, ठीक है, डाउट आ जाता है जनरली कि फिर ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है, ठीक है। तो मैं कहूंगा यदि कोई भी चीज या तो क्या बनना हो, उसे सब्जेक्ट बनना हो, या उसे क्या बनना हो? ऑब्जेक्ट बनना हो। यदि किसी चीज को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना हो तो ये जरूरी है कि सबसे पहले वो चीज या तो है वो नाउन होनी चाहिए, और या वो चीज क्या होनी चाहिए? प्रोनाउन होनी चाहिए।
अगर कोई वस्तु विषय जो भी आप बात कर रहे हो वो यदि कोई वर्ड वो नाउन नहीं है और वो प्रोनाउन भी नहीं है, इसका मतलब वो कभी भी है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो नहीं बन सकता। तो यहाँ पे इल है वो एडजेक्टिव है ना कि ऑब्जेक्ट है। अब बात आएगी कि इल वर्ड क्या है, वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। मैं कहूंगा हाँ बन सकता है, यदि आप इलनेस लगा दो तो यह उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो नाउन के हिसाब से। थर्ड एग्जांपल है सी हैज ए पेन। हैज होने के अर्थ में उसके पास क्या है कि पेन है। अब आप बात करेंगे अपन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे अपन पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप कहोगे पेन के हिसाब से। पहले तो ये बताओ पोजीशन का मतलब क्या होता है। पोजीशन का मतलब होता है मालिकाना हक। तो ये पेन उसके पास में, ये उसका मालिकाना हक है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एग्जांपल डिफाइन हो गया। तीनों एग्जांपल समझ आ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखिए अभी वर्ब की बात तो वो खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अब वर्ब के थोड़े जनरली जो टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अपन जनरली है वो इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। 5 फॉर्म इसके पढ़ेंगे। वर्ब के 5 फॉर्म है। मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी अपन जनरली है वो मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड को बोला जाता है पास्ट फॉर्म, थर्ड को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पांचवी है उसको बोला जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। इसके बाद ज्यादा नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है। अब देखिए प्रेजेंट फॉर्म क्या है। जैसे कि मैंने कोई वर्ड ले लिया, जैसे कि मैंने लिखा प्ले, ठीक है, मेन वर्ब है। तो इसकी मुझे अगर प्रेजेंट फॉर्म लिखनी हो तो मैं लिखूंगा प्ले, ठीक है। सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, थर्ड भी प्लेड, फोर्थ, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, इसका दूसरा नाम है वो है जेरेंट फॉर्म। जेरेंट फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो यहाँ पे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग के है वो प्लेइंग बन जाएगा। और पांचवी जो फॉर्म है वो मतलब उसको इन्फिनिटिव बोला जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन ने क्या लिखी थी अभी, प्ले, ये इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपके वो टेंस के अंदर काम आएंगी, जरूरी है जानने के लिए। और बाकी जो देखिए वर्ब है, मेन वर्ब है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इनका आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, इनका कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है। इंग्लिश है वो सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। कुछ टॉपिक है जिनको कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे, कुछ है जिनका रट्टा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे प्रेपोजिशन वगैरह है तो इनको आपको रट्टा ही लगाना पड़ता है, ठीक है। ज्यादातर यही रहता है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। अब देखिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। बेसिक वगैरह वो खत्म हो गए, अब टॉपिक है वो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज है या एक ही चीज है, ठीक है। सबसे पहले अपन को ये जरूरी है कि टाइम और टेंस के बारे में अपन समझे। अब जनरली यही दिमाग चलता है, बचपन से सीख रहे हैं सर प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस पास्ट टाइम, फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बचपन के कॉन्सेप्ट हैं, आप इन्हें छोड़ दें तभी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के द्वारा लिखूं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टाइम एंड टेंस आर सेम और डिफरेंट। दोनों चीज है वो एक भी है, सेम भी है, और वो चीजें क्या है, डिफरेंट भी है। अब देखिए कैसे डिफरेंट है, बाय एग्जांपल्स।
पहला एग्जांपल मैंने दिया, राहुल इज गोइंग टू टेंपल एट दिस टाइम। अब देखिए यहाँ पे वर्ब देख लीजिए, इज गोइंग, तो जनरली पहले की चीजें कुछ याद हो तो इज गोइंग है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मैं कहूंगा कौन से टेंस के अंदर बता रहा है, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। भाई कंटिन्यूअस है तो वो कोई आगे की बात है, लेकिन आ तो प्रेजेंट में ही रहा है, तो ये इज गोइंग है वो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वर्ब का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए एट दिस टाइम, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, वो क्या है, एट वर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये कौन सा टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया। तो यहां से प्रेजेंट टेंस के साथ में किसका यूज हो रहा है, प्रेजेंट टाइम का यूज हो रहा है। लेकिन आप देखिए मैं ये भी कहूं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। अब यहाँ पे देखिए टुमारो कौन सा टाइम है, आप कहोगे सर जनरली आइडिया है फ्यूचर टाइम है, ठीक है, आने वाला कल, भविष्य। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टार्ट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस, प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अब मैंने कहा था टाइम और टेंस है वो दोनों अलग अलग चीजें, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस के साथ में प्रेजेंट टाइम था, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्यूचर टाइम के साथ में किसका यूज है, प्रेजेंट टाइम का यूज है। अगला मैं एग्जांपल कहूं, नरेंद्र मोदी कम्स टू राजस्थान नेक्स्ट मंथ, वापस देखिए नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर टाइम है कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस, वापस किसका यूज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है। अलाइन टाइम कौन सा है, फ्यूचर टाइम है। रानी केम हियर यस्टरडे, यस्टरडे कौन सा टाइम है, पास्ट टाइम है। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम का यूज हो रहा है। यहाँ पे शुरू से देखिए एक बार, प्रेजेंट टेंस के साथ में प्रेजेंट टाइम का यूज है, प्रेजेंट टेंस के साथ में फ्यूचर टाइम है, ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल में फ्यूचर टाइम के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज है, यहाँ पे पास्ट टेंस के साथ में पास्ट टेंस के साथ में पास्ट टाइम का यूज है। तो इस प्रकार देखिए टाइम और टेंस वो सेम भी है और डिफरेंट भी है। चलिए इतनी बात हो गई। अब देखिए पहली लाइन मैंने लिखी थी टाइम एंड टेंस आर सेम और डिफरेंट, अपन ने भिन्न भिन्न है वो एग्जांपल देख लिए। तो मैं कहूंगा टाइम एंड टेंस आर ऑलमोस्ट सेम बट नॉट कंप्लीटली, ठीक है, लगभग क्या है समान है लेकिन पूरे तरीके से नहीं है। अब देखिए अपन टेंस पे आ जाते हैं। टाइम है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, टाइम है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है। नेचुरल इसलिए क्योंकि आप समय को वो बदल नहीं सकते, ठीक है, यही बात मैं करूं टेंस की। टेंस है वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आप है वो टेंस के नियम के आधार से क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। अब देखिए अपन टेंस पे आ जाते हैं। पहले टेंस की बात करता हूं, प्रेजेंट सिंपल, और बाकी चीजों को या तो आप देखिए वीडियो को पॉज करके वो इनका मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए,
बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको सारे नोट्स वगैरह वो हमारे पीडीएफ है वो मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे मतलब एक टेंस खत्म होगा अगले दिन आपको सीट भी है वो सोल्व करवाई जाएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता हूँ। अब देखिए जनरली बात कर लेते हैं सेंटेंस। अपने एग्जाम में क्या आएगा, सेंटेंस आएगा। अब बात करेंगे सेंटेंस कहते किसे, ठीक है। तो मैं कहूंगा दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक तो सब्जेक्ट में और दूसरा प्रेडिकेट में, ठीक है, जिसको एक्शन भी बोला जाता है। अपने जनरली वो मेन वर्ब से है, ठीक है। जो भी काम चलेगा वो मेन वर्ब से काम चलेगा। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब साथ में लगानी, बाय हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आप मेन वर्ब का यूज है वो कर सकते हो। ये सेंटेंस की बात है, ज्यादा बात करनी कोई जरूरी नहीं है। यहीं से देखिए, ये तो सबको पता है सेंटेंस वो चार प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर में ही, सी, इट, ठीक है, दिस, ये सिंगुलर हो जाते हैं। यू, वी, दे, ये है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एस और एस का प्रयोग है वो करना है। और दूसरा है प्लूरल, तो प्लूरल में हमेशा आपको वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करना है। जैसे मैं कहूं, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राकेश ब्लैंक दिया गया है, ए नॉवल। नॉवल का मतलब होता है उपन्यास। रीड है वो आपको मेन वर्ब दी गई है, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब देखिए, यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस पहचानना हो तो आपके ब्रैकेट में इसके साथ में आपको हमेशा क्या दिया हुआ मिलेगा, नोट दिया हुआ मिलेगा। नोट दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। दूसरी बात, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है, इंटरोगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। ये होता है तो इंटरोगेटिव हो जाता। तो यहाँ पे देखिए जनरली सीधा सा आइडिया है। अब देखिए, राकेश सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, और किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम है वो हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ में मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाएंगे, एस या ईएस। ईएस का क्या लफड़ा है वो समझते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, एस एच, सी एच एटसेट्रा, ठीक है, ये वर्ड, ठीक है, मिले आपको लेटर वगैरह किसी वर्ड के अंत में ये लेटर आपको मिले तो वहां पे एस लगा देना। बाकी नहीं समझ रहे कोई आइडिया तो जनरली लगभग यही है कि आपको ऐसे लगाना है। मेन वर्ब दी गई है रीड, अंत में कुछ दिख रहा है क्या, ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, एस एच, सी एच नहीं दिख रहे, केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, रेस, ठीक है। चलिए दो तीन एग्जांपल और पॉजिटिव सेंटेंस के वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मोनिका ब्रैकेट क्रिकेट, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर चल रहा है, मोनिका वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस क्या हो जाएगा, प्लेस, ठीक है, मोनिका प्लेस क्रिकेट। अब देखिए कहीं के दिमाग में आ रहा है कि मतलब बचपन से पढ़ रहे आ रहे हैं कि ठीक है पढ़ा है हमने सर, डेफिनेशन लिखाई गई है, ठीक है, तो डेफिनेशन लिखा देता हूँ टेंस की, ठीक है, वो भी लिखेंगे अपन। लेकिन पहले ये बात सुन लो, आज से वो कॉन्सेप्ट भूल जाना, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ठीक है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ना तो आपको कोई ताती पूछने वाला है ना कोई इसका मतलब है। तो जितने भी सोई हुई आत्माएं हैं वो जाग जाना तुम, ठीक है। डेफिनेशन रह गई थी,
टेंस इज ए फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप, ठीक है, ऑफ द वर्ब, वर्ब का मतलब है क्रिया। तो काल है वो क्रिया का ऐसा रूप है विच जो शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो किसी कार्य के होने के समय को वो दर्शाता है। अब इससे आगे की बात है वो अपन कल की क्लास में करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन है उसको जरूर है वो दबाएं, ठीक है।